जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, हम फार्मर आईडी पर काम कर रहे हैं और फार्मर आईडी पे आपने देखा होगा बहुत सारी विसंगतियां और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अभी इसमें कोई बकेट नहीं आई है, तो इसलिए हम लोकल यूथ से कहेंगे कि आप अपने स्तर पे काम करते रहें और आपको जो भी अवेलेबल हो कोशिश आप करें कि आप जिस ग्राम के हैं जहाँ पर आपने गिरदावरी की है वहाँ पर ही करें, वहाँ के लोगों का ही करें, ठीक है। क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी समस्या आ रही वो वेबसाइट की हैं। आप थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, मोबाइल अपडेट करके ट्राई करेंगे, रीसेट करके ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, है ना। फ़ोन को कनेक्ट करके ना काम करें। जैसे कई लोग क्या करें, लैपटॉप में मोबाइल कनेक्ट है और कर रहे हैं तो नहीं करेगा, वो यूएसबी डिबगिंग फेल कर देगा। यदि आप वाईफाई से कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो वाईफाई में भी दिक्कत कर रहा है, तो कोशिश करें मोबाइल नेटवर्क से ट्राई करें इसको। और फिर भी यदि कोई छोटी मोटी समस्याएं आ रही तो आप हमको बताएं, क्योंकि मैंने कल खुद कुछ लोगों की जो समस्याएं थी इनके लिए खुद भी ट्राई किया तो आराम से हो पा रहा है ना। कल हमने लगभग 8 से 9 अलग अलग ऐप में, मतलब किसी की ऐप से बनाई है, किसी की वेबसाइट से बनाई है, किसी की किसान आईडी से बनाई और किसी की सहायक आईडी से और किसी की पटवारी की आईडी से, ठीक है। तो आराम से हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि फार्मर आईडी का काम हो रहा है, आप कर सकते हैं। छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके लिए, जैसे कि कुछ लोगों ने अकाउंट डिलीट कर दिया, उनका लॉगिन नहीं हो रहा, उस पर भी काम चल रहा है। वो भी 1-2 दिनों में पता चल जाएगा क्या होना उस पर, तो वो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आज हम बता रहे हैं पटवारी आईडी से सहायक इसका फार्मर आईडी का काम कैसे और क्या क्या करना है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे आपको वह सटीक जानकारी दे पाएँ जो ऐप में उपलब्ध है, वेबसाइट पे उपलब्ध है। फिर भी यदि कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और संशोधन जो है आप हमको ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें, ठीक है। तो फार्मर आईडी क्या है हम पहले भी बता चुके हैं, क्या है, क्यों बननी है, क्या फ़ायदे हैं, कौन बनाएगा और कहाँ कहाँ से बनेगी, ठीक है, और प्रोसेस क्या है। तो फार्मर आईडी जो है 29/9 से 31/11 मतलब 30/11 तक, 30 नवंबर तक बननी है, ठीक है। और हर भूधारी की बननी है, मतलब यदि किसी के पास प्लॉट है, प्लॉट मतलब कि भूमि वाला प्लॉट, आबादी वाला प्लॉट नहीं, भूमि वाला यदि किसी के पास प्लॉट है, भूधारी है, वो किसी भी प्रकार से उसके पास भूमि है और भूमि में उसका नाम है, तो हर किसी की बननी है। सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, है ना, किसान हो, किसान की पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, जिन जिन के नाम रिकॉर्ड पे हैं उन सभी की फार्मर आईडी बननी है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या लगेगा आपको, तो इसके लिए लगेगा आधार कार्ड, क्योंकि आधार का वेरिफिकेशन लगता है। आपके यदि मोबाइल लिंक है तो ओटीपी के माध्यम से, या तो आपके सहायक बनाएंगे तो सहायक फेस के माध्यम से। यदि सहायक नहीं बना पा रहे हैं तो फिर या आपका फेस नहीं ले पा रहा है तो सीएससी में आपके बायोमेट्रिक के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से, या फिर इन तीनों के अलावा चौथा ऑप्शन अभी नहीं है, 3 ऑप्शन है ना, ओटीपी, बायोमेट्रिक या फेस, आइरिस, है ना, आँखों के माध्यम से आपका हो सकता है। अब क्या बनना है, क्यों बनना है, क्योंकि यदि ये आपकी नहीं बनेगी तो आपको बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाओं के लाभ नहीं मिलेंगे, आप वंचित रह जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, किसान कल्याण योजना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी आर्थिक योजनाएं और कुछ जो स्वाभाविक योजनाएं हैं, है ना, किसान के हित के लिए जो योजनाएं हैं वो हितकर योजनाओं में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इसको बनाना अनिवार्य है। अब इसके फ़ायदे यही हैं कि इससे आपका जो सारा डेटा है एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगा। कौन बनाएगा, तो लोकल यूथ बनाएंगे, स्थानीय युवा स्वयं किसान बना सकता है, सीएससी केंद्र और पटवारी जी। तो अभी हमने लोकल यूथ का वीडियो बनाया हुआ है, हमने सहायक का वीडियो बनाया, मतलब लोकल यूथ सहायक का वीडियो बनाया हुआ है और किसान का वीडियो बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल में देख सकते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्ट में एक बार लास्ट में ज़रूर बता देंगे दोनों में कैसे काम करना है। तीसरा सीएससी केंद्र का है, तो सीएससी केंद्र का भी हम आने वाले दिनों में बता देंगे। आज जो हमारा फोकस है वो है पटवारी जी का, कि पटवारी जी के माध्यम से इस ऐप में कैसे काम करना है, ठीक है। तो फार्मर आईडी रजिस्ट्री शासन का ये आदेश है ना। ये आदेश या पीपीटी या कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हमने गूगल लिंक डाली हुई है, गूगल ड्राइव की, उससे आप कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला तो है ये वेबसाइट mpfr.agristack.gov.in, फार्मर रजिस्ट्री एमपी। दूसरा है जो सहायक की ऐप है वो है फार्मर सहायक एमपी ऐप, ठीक है। इस पर केवल लॉगिन का ऑप्शन है, साइन अप का ऑप्शन डिसेबल है। दूसरा है फार्मर रजिस्ट्री एमपी, यानी इसमें किसान खुद से बना सकता है, एक किसान एक ही आईडी बना सकता है, एक किसान अपनी आईडी में अपना केवल पंजीयन कर सकता है, दूसरा पंजीयन वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहाँ से बनेगी आपको पता चल गया, एक फार्मर सहायक ऐप से, एक फार्मर रजिस्ट्री ऐप से और एक वेबसाइट से। और तीसरी जो चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बनेगी वो है पटवारी की सारा ऐप से, ठीक है। अब बनने की फार्मर आईडी बनने की प्रोसेस सिंपल है। पहले किसान का आधार नंबर डलेगा,
वेरिफिकेशन के लिए आगे की प्रोसेस में वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जहाँ पर या तो OTP के माध्यम से या फेस के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। जैसी वेरिफिकेशन होगा वो मोबाइल नंबर और ईमेल मांगेगा। मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, ईमेल ऑप्शनल है, ईमेल पे फोकस बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मोबाइल, अभी जो शासन ने जो ऐप बनाई है वो यदि एक मोबाइल आपने एक बार कहीं पर भी डाल दिया, चाहे सहायक के रूप में डाल दिया हो, चाहे किसान के रूप में एक बार किसी और आधार पे डाल दिया हो, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा डुप्लीकेट, और वो दोबारा उस पर नहीं काम करेगा। यानी कि आपको हर बार एक नया नंबर से ही काम करना होगा। अब ये एक अभी तो इसमें एक समस्या है, क्योंकि समस्या इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के पास, किसानों के पास फ़ोन नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसानों के घर में मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल नंबर होता है और 5 लोगों का नाम ज़मीन में है, तो ये एक समस्या का विषय बन सकता है। पर अभी इस पे काम चल रहा है। पर फिलहाल यही है, ये जो समस्या लोगों को आ रही वो यही है कि यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए। आप एक बार एक ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, चाहे तो उससे सहायक के लिए बना लीजिए, चाहे उसको आप MP किसान में यूज़ कर लीजिए, मतलब किसान के लिए यूज़ कर लीजिए, चाहे सहायक के लिए यूज़ कर लीजिए, ठीक है। फिर जैसे ही ईमेल और OTP डालेंगे आप, आधार और भू अभिलेख का डेटा मैच करेगा वो आपके सामने। यदि डेटा में विसंगति है, नाम में अंतर है, तो वो नहीं लेगा। लोएस्ट नेम मैचिंग के कारण वो बाहर फेंक देगा, मतलब बाहर फेंक देगा मतलब आगे नहीं जाएगा, प्रोसीड नहीं होगा। और सब कुछ ओके है तो एनरोलमेंट ID जनरेट हो जाएगी और ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा अंतर है नाम में, उसका अप्रूवल पटवारी जी के पास जाएगा। अब पटवारी जी कैसे करेंगे वो हम आपको आगे वाली वीडियो में बता देते हैं, ठीक है। जब सब कुछ ओके है तो लास्ट में किसान का E-साइन लगेगा और वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। यानी 3 बार, यदि मोबाइल OTP से करेंगे तो 3 बार किसान की OTP लगेगी। पहली जब किसान आधार OTP देगा, दूसरा जब वो मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, और तीसरा जब वो E-साइन या डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करवाएगा, ठीक है। अब पटवारी जी की ID से फार्मर की ID, तो सबसे पहले हम वेबसाइट बता रहे हैं आपको। वेबसाइट से में जाएंगे, अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है अपनी ID, बहुत सारे पटवारी जी हमारे ऐसे हैं जिनको अपनी ID के बारे में नहीं है जानकारी। तो अभी इसमें ये सुविधा है फिलहाल कि आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें जो सारा में रजिस्टर्ड है, जो वेब GIS में रजिस्टर्ड है, वो नंबर डालकर पासवर्ड यदि याद नहीं है तो OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको बार बार लॉगिन नहीं करना, बार बार OTP की चिकल्लस नहीं चाहिए, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा। रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, या आपका पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा या OTP आ जाएंगे, जैसे ये OTP दिए हुए हैं, या पासवर्ड और आपकी ID और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब इस ID और इस पासवर्ड के माध्यम से जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो वो आपसे क्या बोलेगा, पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोल देगा, ठीक है। पासवर्ड आप रीसेट करेंगे, ये पासवर्ड आप रीसेट कर दीजिए, नया पासवर्ड आपने बना लिया, पासवर्ड सक्सेसफुली हो गया, यूज़र लॉगिन हो जाएगा। फिर आप लॉगिन करिए नए पासवर्ड क्रेडेंशियल्स के साथ, ये आपकी ID आ गई। अब देखिए, पटवारी की ID है ये, किसान की ID में केवल कुछ नहीं दिख रहा था, केवल रजिस्ट्रेशन दिख रहा था, और सेम सहायक की वेबसाइट की ID में केवल रजिस्ट्रेशन दिख रहा था। लेकिन पटवारी जी की ID में 2 विकल्प दिख रहे हैं, एक है फार्मर रजिस्ट्री, दूसरा है फार्मर रजिस्ट्री वर्कफ्लो डिटेल्स। तो पहले वाले में 5 विकल्प है, फार्मर का रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्टर्ड फार्मर की लिस्ट चेक करना, किसी का एनरोलमेंट का स्टेटस चेक करना, किसी को ड्राफ्ट में सेव करके रखा है उसका स्टेटस चेक करना, और किसी की फार्मर की डिटेल्स को अपडेट करना। जो बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन था कि यदि कुछ गलत भर गया है, कोई चीज़ सुधारनी है, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे फार्मर डिटेल्स अपडेट के माध्यम से, ठीक है। और फार्मर रजिस्ट्री डिटेल्स में आप क्या क्या कर पाएंगे, वेरीफाई अप्रूव कर पाएंगे फार्मर की डिटेल को जो आपके पास अप्रूवल के लिए आई हैं, ठीक है, जो पेंडिंग में है। फार्मर की डिटेल की अप्रूवल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कहाँ पर पेंडिंग है, कितने बार आपने उसको अप्रूवल किया है, क्या क्या चीज़ें अप्रूव की हैं, और यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस देख सकते हैं कि आपका अप्रूवल के बाद इसकी एनरोलमेंट मतलब फार्मर ID बनी या नहीं, ठीक है। अब ये तो बाकी के ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन ये है जो हम इस पर क्लिक करेंगे यूज़र पे, तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल ID चेंज कर सकते हैं, या इस पेज को, करंट पेज को डिफ़ॉल्ट पेज मतलब कि इसमें जैसे आपने देखा पुराने वाले में 5 और नए वाले में 3, मतलब ऊपर वाले में 5 नीचे वाले में 3, 8 पेज हैं। 8 पेज में किसी भी पेज को सिलेक्ट करके ओपन करके आप उस पेज को डिफ़ॉल्ट पेज सेट कर सकते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो केवल वही पेज खुलेगा। जैसे मान लीजिए आप वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल्स वाले पेज को डिफ़ॉल्ट पेज सेट कर देंगे, तो जब भी आप लॉगिन करेंगे वेरीफाई अप्रूवल वाला पेज ही खुलेगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम इसको एक बार डिटेल, शॉर्ट में और डिटेल में, दोनों में कवर करने की। तो फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वही है जो हर बार रही है, मगर हाँ सबसे खास बात यह है कि पटवारी जी की ID से केवल उन्हीं किसानों की फार्मर रजिस्ट्रेशन या फार्मर ID बनाई जा सकती है जो उनके गांव के, जैसे लोकल यूथ अभी कहीं के भी गांव के जानकारियां जोड़ पा रहा है, ठीक है। लेकिन जब पटवारी जी की ID से बनाएंगे तो केवल वो उसी व्यक्ति की जानकारी जोड़ पाएंगे या उसी व्यक्ति का फैच लैंड डिटेल्स कर पाएंगे जिसकी ज़मीन उनके यहाँ पर होगी, ठीक है। ये हमने कल किया था तो उसमें तो यही आ रहा है।
है ना। अब हो सकता है अपडेट हो, देखिए इसमें अपडेट होता रहता है, सुबह हम कुछ बताएंगे, शाम तक कोई और अपडेट आ जाएगा, कल कोई और अपडेट आ जाएगा। तो ये जो है फ्लेक्सिबल डेटा है, इस पर इतना रिलाई नहीं करना हमको। हमारी कोशिश ये है कि सहायक इसको करते चलें, है ना, फार्मर खुद बनाते चलें। पटवारी आईडी पे केवल अप्रूवल के लिए रखें आप, तो ये काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ईजी होता है तो काम ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार डालेंगे तो देखिए OTP और बायोमेट्रिक ऑप्शन पटवारी जी की आईडी पे दिया हुआ है। यानी कि यदि पटवारी जी के पास यदि बायोमेट्रिक सरकार बायोमेट्रिक दे देती है, सरकार ऑथेंटिक कर देती है पटवारी जी को, तो वो बायोमेट्रिक से बना सकते हैं। फिलहाल पटवारी जी के पास बायोमेट्रिक ऑप्शन नहीं है, बायोमेट्रिक उनके पास मशीन नहीं है, ना वो ऑथराइज्ड हैं, तो केवल OTP के माध्यम से वो बना सकते हैं, है ना। पर ये हम अंतिम विकल्प रखें, हमारा विकल्प होना चाहिए कि किसान खुद बनाएं या सहायक के माध्यम से बनवाएं या CSC के माध्यम से बनवाएं। यहाँ पर जैसे आधार नंबर डालेंगे, ये देखिए ये डिटेल पूरी आ जाएगी आधार नंबर डालते ही साथ। कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाइड है, फार्मर की डिटेल। अब नेम मैचिंग स्कोर जो है इनका ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लो है ना, इसलिए ये मैसेज आ रहा है और इसी के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये फार्मर की डिटेल आ जाएगी, है ना। हम यहाँ पर अपडेट करते जाएंगे, जैसे ये नो लिखा हुआ है हम इसको यस कर सकते, मतलब अभी नहीं, अपडेट वाले में लास्ट में ऑप्शन आएगा ये। अभी हम केवल फार्मर की रजिस्ट्री कर रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर यस कर दिया, नो कर दिया, ये सब आ रहा है। एड्रेस हम यहाँ पर वार्ड सेलेक्ट कर देंगे। ओनरशिप डिटेल में एग्रीकल्चर, ये फैच लैंड डिटेल्स, है ना। अब कुछ लोग अभी तक कह रहे थे कि यदि एक व्यक्ति की ज़मीन 2 जगह है तो क्या, इस ऑप्शन में हमने कल ही ट्राई किया, हमको भी पहले यही लग रहा था कि एक ही ऑप्शन है, इसमें हम कई जिलों की जानकारी भी एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ये जोड़ा हमने एक गांव, और ये देखिए हमने जबलपुर और ग्वालियर 2 जगह के 2 तहसीलों के गाँव की जानकारी जोड़ दी है। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगी, आप भी जोड़ सकते हैं आराम से एक ही आईडी में। फैच लैंड डिटेल्स में बार बार आप जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार उतने गांव की जानकारी को जोड़ा जा सकता है। उस किसान की जानकारी जहाँ पर भी होगी, ज़मीन जहाँ पर भी होगी, उसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये तो था फार्मर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर फिर फाइनल OTP और उसके माध्यम से हम फॉरवर्ड कर देंगे। दूसरा आता है रजिस्टर्ड फार्मर की लिस्ट। तो ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, फार्मर टाइप, अभी यदि हमने सेलेक्ट नहीं किया तो ये पूरी डिटेल हमको दिख रही है किसानों की। ठीक है, जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तब हमको केवल इनके गांव की डिटेल दिख जाएगी। अभी डिफ़ॉल्ट में सारी डिटेल दिख रही है इसके अंदर, है ना। काफ़ी सारे किसान हैं, लगभग इसमें हमने कल देखा था तो 14,000 किसानों का डेटा दिख रहा है, यानी 14,000 के आसपास शायद किसानों की फार्मर आईडी जनरेट हो गई होगी। अभी ये डिस्ट्रिक्ट की है या किस स्तर पे है वो हम नहीं कह सकते, पर हाँ पूरा डेटा हमको दिख रहा था। फिर हमने जब इसको सॉर्टिंग की तब हमको विलेज का डेटा मिल गया था, तो 17 लोगों का डेटा हमको मिल गया था। ठीक है, ये देखिए अब इसमें ये दिखा रहा है कि ये कहाँ से बनाया इन्होंने, ऑपरेटर के माध्यम से या सेल्फ बनाया है ना। अब इसको हम एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लिया हमने, जब गांव सेलेक्ट करके हमने एक्सेल पे एक्सपोर्ट किया तो ये एक्सेल हमारी डाउनलोड हो गई। इस एक्सेल को हमने ओपन किया, ये देखिए सेंट्रल आईडी यानी किसान की फार्मर आईडी, फार्मर का एनरोलमेंट नंबर, डेट, फार्मर का नेम, फार्मर की डेट ऑफ बर्थ, फार्मर की एज, फार्मर का जेंडर, ओनर टाइप, फार्मर कैटेगरीज, मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है या बिग फार्मर है। ठीक है, तो वो उसके एरिया के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। ये देखिए, यदि कोई 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो मार्जिनल फार्मर है, यदि 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है तो स्मॉल फार्मर है, और यदि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो वो बिग फार्मर है। ठीक है, पेंडिंग देख सकते हैं आप, स्टेटस देख सकते हैं, अप्रूवल स्टेटस अप्रूव्ड है कि पेंडिंग है, रजिस्ट्रेशन मोड दिख रहा है, फार्मर की आईडी क्रिएशन डेट दिख रही है, किस दिन इसकी आईडी क्रिएट हो गई है। यानी कि इसने देखिए जैसे सबसे ऊपर वाला है, इसका 4 अक्टूबर को 4:15 बजे फॉर्म भरा। ठीक है, और 5 अक्टूबर को सुबह 4:15 बजे, यानी कि लगभग 12 घंटे में ही इसकी फार्मर आईडी क्रिएट हो गई। ठीक है, यदि इसके में कोई मॉडिफाई करेंगे, जैसे पटवारी जी की आईडी कोई चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख जाएगा। तो अब ये बनने के बाद अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए ये टाइम दिख रहा है। ठीक है, फिर चेक एनरोलमेंट स्टेटस है। एनरोलमेंट स्टेटस में आधार नंबर डालेंगे आप जैसे ही, तो आपको एनरोलमेंट पता चल जाएगा कि अभी ये पेंडिंग है जैसे। ठीक है, ये देखिए ये इस तारीख को फॉर्म भरा था अभी 23 सितंबर को, लेकिन अभी तक इनका स्टेटस पेंडिंग है। ये पटवारी जी के पास गया होगा नेम मैचिंग स्कोर के कारण, वरना ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता। फिर चौथा आता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में यदि कोई फॉर्म भरा होगा, आधा भर के छोड़ा होगा, जिसको सेव कर दिया होगा वो यहाँ दिख जाता। तो अभी ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा इनकी आईडी में। फिर फार्मर डिटेल्स अपडेट, ये जो हम बता रहे थे, अभी इसको हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बताएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग छोटी छोटी गलतियां कर दें ताकि वो सुधारी जा सके। अभी आप बिल्कुल गलती ना करें, त्रुटि रहित काम करने की कोशिश करें, इसलिए हम इसमें ये नहीं बताएंगे क्या क्या आप सुधार सकते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए कुछ नहीं सुधारा जा सकता है, तो गलतियां कम होंगी। आराम से आप डेटा चेक करें, आराम से आप मोबाइल नंबर डिटेल्स चेक करें, जो आपके स्तर से आप भर रहे हैं वो
आराम से भरें, सही भरें, क्योंकि जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है उसको तो छोड़ दीजिए, वो आप नहीं सुधार सकते, लेकिन जो आप भर रहे हैं वो सही भरें कम से कम, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, वैसे आधार नंबर आप डालेंगे, आधार नंबर डालते ही साथ OTP आ जाएगा इस तरीके का, और फिर वो वेरीफाई करने पे ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आते हैं दूसरे फेज़ पे। दूसरा फेज़ है फार्मर रजिस्ट्री वर्कफ्लो डिटेल्स। इसमें वेरीफाई अप्रूव का ऑप्शन है, फार्मर डिटेल्स का ऑप्शन है और चेक अप्रूवल का। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल्स पे क्लिक किया हमने, ये देखिए ग्राम की डिटेल आ गई हमारे पास, ठीक है। इसमें भी पूरा डेटा दिख रहा है हमको, ठीक है, जैसे 2 गाँव का डेटा हमको दिख रहा है। ये हमको किसानों की सूची मिल गई हमारे सामने, हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया तो अप्लाई करने के बाद। तो इस तरीके से ये पेंडिंग ऑटो अप्रूव्ड, ये ऑटो अप्रूव्ड है, और ये पेंडिंग मतलब लोएस्ट नेम मैचिंग स्कोर के कारण ये पटवारी जी के पास चले गए। तो यहाँ पर लिख रहा है ऑटो अप्रूव्ड बाय सिस्टम, जैसे हम इसको अप्रूव कर देंगे यहाँ पर लिखेगा अप्रूव्ड, यहाँ पर लिखेगा अप्रूव्ड बाय पटवारी, ठीक है। ये देखिए अब अप्रूवल हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो किसान की अप्रूवल हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि किस आईडी के द्वारा किस आईडी पे फॉर्म गया और ऑटो अप्रूव्ड है, ठीक है, और डेट मिल जाएगी जिस दिन इसका फार्मर आईडी क्रिएट हो गया। दूसरा ऑप्शन, यदि ये अप्रूव वाला है, ठीक है, ये देखिए ये जो है ये अप्रूव्ड वाले पे हमने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आया, पेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसका अप्रूवल स्टेटस 0 है, ये पेंडिंग है क्योंकि। फिर व्यू फार्मर स्टेटस पे जाएंगे तो आप देखिए ये देख सकते हैं, जिसका भी भर गया होगा आपके ग्राम के किसानों का, पटवारी जी की आईडी पे वही किसान दिखेंगे जिनका उनके ग्राम है ना। इस पर अपडेट चल रहा है और जल्दी सिर्फ आपको आपके गांव दिखेगा। अभी कुछ लॉगिन पे देखा मैंने तो बहुत सारा डेटा भी दिख रहा है, हालांकि इस पर अपडेट पे काम चल रहा है, 1-2 दिनों में केवल आपको आपके गाँव का ही डेटा दिखेगा, ठीक है। इस पर नेम मैच इसको देखिए 100 है, तो ये आराम से इसका पूरा डेटा आपने देख लिया है ना। यह पूरा डेटा देखने के बाद आपने चाहे तो यहाँ पर कोई डेटा डिलीट करना हो, खसरा डिलीट करना हो तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये समग्र आईडी दिख गई, ऑटो अप्रूव्ड है, ऑटो अप्रूव्ड बाय सिस्टम दिख गया है ना। व्यू रिमार्क्स बाय प्रीवियस एनरोलमेंट चेक करना चाहें तो ये देख लिया, सब अप्रूव्ड है तो कुछ नहीं आएगा इसमें, ये देखिए ये आ गया इसमें, है ना, ऑटो अप्रूव बाय सिस्टम, वही उसकी स्टेटस है, आप बार बार देखेंगे तो। अब ये तो हमने अप्रूव वाला देखा, अब ये पेंडिंग वाला, ये देखिए है ना, नेम दिख रहा है, जो मेन काम करना है पटवारी जी को। नेम मैचिंग स्कोर में ये 100 है, नेम मैच स्कोर 78 है ना। इससे आपका लैंड रिकॉर्ड्स में कोई चेंज नहीं आएगा यदि आप इसको अप्रूव करते हैं तो। बस ये जो कुछ शासन द्वारा दिया गया है कि यदि मान लीजिए आप इस व्यक्ति को जानते हैं, ये व्यक्ति वही है, नाम वल्दियत सब कुछ सेम है, आधार में और नाम में रिकॉर्ड के नाम में विसंगति है, ठीक है, कुमार की विसंगति है, प्रसाद की विसंगति है, सरनेम की विसंगति है, जैसे कई लोगों के आधार में सरनेम नहीं लिखा है, रिकॉर्ड में सरनेम लिखा है ना। तो इस तरीके का जो है ये संज्ञान लिया गया है, तो इसको नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच करने के बाद पटवारी जी इसको जांच करके या तहसीलदार महोदय को अनुशंसा लेकर वो इसकी सूची बनाकर उनको देंगे और फिर उनसे अप्रूवल के बाद इसको हम यहाँ पर अप्रूव कर देंगे। अब जैसे इन्होंने यस लिखा है, अब मान लीजिए यस लिखा है इन्होंने, लेकिन हमको पता है ये शासकीय कर्मचारी हैं, इन्होंने PM किसान धोखे से यस लिख दिया, भाई CSC से भरवाया उन्होंने, CSC वाले ने जल्दी जल्दी में यस कर दिया, लेकिन हमको पता है कि ये अपात्र हैं तो हमने इनको यहाँ पर नो कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम सुधार सकते हैं, जो अप्रूव नहीं हुआ उसमें हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए खसरे हैं, इनने 3 खसरे जोड़ दिए हैं, अब इनने 1 बेच दिया है मान लीजिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि क्यों हटाना है आपको, है ना, तो हम वो हटा देंगे, 1 खसरा हट जाएगा। अब ये सिलेक्ट रिक्वेस्ट स्टेटस दिख रहा है आपको, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं, रिजेक्ट या अप्रूव। मान लीजिए अप्रूव करना है तो अप्रूव लिख देंगे, सब कुछ सही पाया गया, अप्रूव। रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट लिख दिया हमने और यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर कुछ चेंज करेंगे और इसमें कुछ लिखेंगे, अपडेट का ऑप्शन ओके हो जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं था, यहाँ पर एक्टिव हो गया ये, ठीक है। और रिजेक्ट करना तो रिजेक्टेड लिखा हमने, यहाँ पर टीप लिखना कंपलसरी है। जब हम टीप लिख देंगे कोई सी भी, जैसे रिजेक्टेड में टीप लिख दी हमने, जानकारी में विसंगति पाई गई, अपडेट कर दिया तो ये चला जाएगा, ठीक है। फिर फार्मर डिटेल्स अप्रूवल हिस्ट्री में सेम है, यहाँ से भी हम वही चीज़ देख रहे हैं, इनको पेंडिंग ऑटो अप्रूव्ड है, इस पर क्लिक करके वही फार्मर स्टेटस और अप्रूवल स्टेटस देख लेंगे हम। ये देखिए ये पेंडिंग पे क्लिक किया तो इस तरीके से दिखेगा और अप्रूवल वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिख जाएगी, ठीक है, डिटेल। फिर आते चेक अप्रूवल स्टेटस में। अब यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे, सर्च क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिख जाएगा अप्रूवल स्टेटस, ठीक है, कहाँ पर क्या पेंडिंग है इसका। अब ये तो हमने देखा वेबसाइट के माध्यम से, अब हम एक बार बता दें ऐप के माध्यम से। तो ऐप में जो MP की सारा ऐप है ना, सारा ऐप पे आप लॉगिन कर लीजिए पटवारी जी के माध्यम से। पटवारी जी जब लॉगिन कर लेंगे इसको तो इस तरीके का ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर दें यदि पासवर्ड नहीं पता है तो। यदि पासवर्ड हमने वहाँ से वेबसाइट से सेट कर लिया है तो ID और पासवर्ड डाल दें, या फिर OTP के माध्यम से डायरेक्ट मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं अपन।
जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो या पासवर्ड रीसेट करेंगे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। ये पासवर्ड का ऑप्शन आया, इसको हमने यहाँ पर रीसेट कर लिया, सेम करंट पासवर्ड से रीसेट किया, ये देखिए पासवर्ड रीसेट हो गया। जैसे ही लॉगिन करेंगे ये विंडो पेज हमारा खुल जाएगा। ठीक है, ये विंडो पेज जब खुलेगा तो पहले तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वही सारे ऑप्शन है, चेंज पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, सेट करंट पेज एज डिफ़ॉल्ट। और इस पे 3 लाइन्स पे जो क्लिक किया हमने तो ये देखिए 2 ऑप्शन है, फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर रजिस्ट्री वर्कफ्लो। अब फार्मर रजिस्ट्री में वही 5 ऑप्शन है और फार्मर रजिस्ट्री वर्कफ्लो में वही 3 ऑप्शन है। ठीक है, जो वेबसाइट में है सेम ऑप्शन मोबाइल में, बस मोबाइल में थोड़ा सा इजी हैंडलिंग पड़ जाएगा आपको देखने में। फार्मर रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, OTP के माध्यम से आधार नंबर डालिए, OTP डालिए, अप्रूव। फार्मर लिस्ट देख रहे हैं आप, तो ये देखिए ये फार्मर लिस्ट दिख गई आपको, सेल्फ ऑपरेटर अप्रूव पेंडिंग, है ना। इसमें बहुत सारा ये देखिए 43,036 किसानों का डेटा दिख रहा है जो हम आपको बता रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। अब यहाँ पर हम फिल्टर लगाएंगे तो ये देखिए आप किसानों को सर्च कर सकते हैं, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, बिग फार्मर, जो भी फार्मर है आप यहाँ पर फिल्टर लगा लीजिए। दूसरा फिल्टर आप लगा लीजिए पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है। और ये जो किनारे पे है इस पर क्लिक करेंगे तो ये चारों सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए जैसे हमने ये सिलेक्ट कर दिया, मार्जिनल सेलेक्ट कर दिया, सबको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर फार्मर लिस्ट शो करेंगे तो केवल उनके किसानों की हमको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, फिर चेक एनरोलमेंट स्टेटस में जाएंगे तो वही आधार नंबर डालिए, ये देखिए फार्मर आईडी, एनरोलमेंट आईडी, ये एनरोलमेंट की डेट है, पेंडिंग दिख रहा है ये अभी। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मर लिस्ट एज ड्राफ्ट में सेम मॉड्यूल है जो वेबसाइट पे हमने आपको बताया था, वही आप फिल्टर लगा लीजिए, यहाँ पर शो फार्मर लिस्ट कर लीजिए तो फार्मर लिस्ट मिल जाएगी। फिर फार्मर डिटेल्स अपडेट, जो हमने आपको बताया था कि फार्मर की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, आधार डालिए, OTP डालिए। जैसे ही आप आधार OTP डालेंगे या वेरीफाई करेंगे आपके पास उसके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड वर्क फ्लो में वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल्स में आप जाएंगे तो इस तरीके का डेटा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें अप्रूवल हिस्ट्री और फार्मर हिस्ट्री में हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूवल हिस्ट्री में हम देख सकते हैं, देखिए अप्रूवल दिख रहा है हमको, और व्यू फार्मर हिस्ट्री में चेक करेंगे तो ये हमको इस तरीके से मिल जाएगा। ये देखिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फार्मर की डिटेल, ये देखिए उसकी कास्ट कैटेगरी, फ़ोटो, रेजिडेंशियल डिटेल्स, है ना, प्रधानमंत्री के लिए पात्र है या नहीं, विलेज मिल गया, फिर खसरा की डिटेल मिल गई हमको, ये देखिए खसरी क्रमांक मिल गया हमको, फार्मर आईडी, समग्र आईडी मिल गई, और ये अप्रूव है इसलिए सेल्फ दिख रहा था। ठीक है, ई साइन द्वारा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक PDF का ऑप्शन है, इसकी फार्मर आईडी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड PDF से। ठीक है, अब यहाँ पर ई साइन डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हैं। अब जहाँ पर वो तो 100/100 था, ये देखिए कहाँ गया, ये अप्रूव्ड है इसलिए इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। जिसमें अप्रूव नहीं है, जो पेंडिंग के लिए, उसमें ये दिख रहा है नेम मैचिंग स्कोर यहाँ पर 100 है रिकॉर्ड से, लेकिन अभिलेख में 78 है। ठीक है, इसलिए अप्रूवल के लिए कहाँ जाएगा, पटवारी जी पास। पूरी डिटेल चेक करी, लास्ट में यही सेम ऑप्शन है, सिलेक्ट रिक्वेस्ट स्टेटस पे गए आप, रिजेक्टेड या अप्रूव डाला आपने, विसंगति डाल के अपडेट कर दिया आपने। जैसे ही आप अपडेट करेंगे वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, या अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। फिर फार्मर डिटेल अप्रूवल हिस्ट्री, यही डिटेल आपको दिख रही है, ऑटो अप्रूव, पेंडिंग, ऑटो अप्रूव्ड, ये देखिए। ठीक है, अप्रूवल स्टेटस में पेंडिंग अप्रूव्ड दिख रहा है। चेक अप्रूवल स्टेटस पे जाएंगे आप तो इस तरीके से आपको अप्रूवल स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं, ये तो था पटवारी की आईडी से, और हम आशा करते हैं सब पटवारी भाई हमारे जो साथी हैं वो इसको देख लेंगे अपने स्तर पे। आपके सिर्फ जो गांव आपको अलॉटेड है केवल उनका डेटा आपको दिखेगा, उन्हीं के किसानों की आप जानकारी को जोड़ सकते हैं, है ना। केवल लोकल यूथ जो है वो अन्य किसानों की जानकारियों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक बार शॉर्ट में बता देते हैं लोकल यूथ वाला एक बार फिर से की, और किसान का भी फिर से बता देते हैं। तो ऐप के माध्यम से क्या करना है, ऐप में लॉगिन करना है, साइनअप का ऑप्शन नहीं है, मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से, जिन लोग का डिसेबल हो गया है उनको भी अभी 1-2 दिनों में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है, यूज़र नेम डालिए, OTP डालिए, ये लॉगिन हो जाएगा आपका। जैसे ही लॉगिन करेंगे इस तरीके का विंडो खुलता है हमारा, ये रजिस्टर्ड फार्मर, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। प्रोफाइल देख सकते हैं आप अपनी, फार्मर रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, एनरोलमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में अभी कुछ नहीं रजिस्ट्रेशन किए हैं इसलिए 0 दिख रहा है। तो हम वापस जाएंगे, एनरोलमेंट स्टेटस पे देख सकते हैं, हम एनरोलमेंट चेक कर सकते हैं जैसे हमने चेक किया है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आधार नंबर डाला हमने, जैसे ही आधार नंबर डालेंगे यूज़र लॉगिन, मतलब यहाँ पर ये देखिए इनिशियलाइजिंग स्टेप होगा, ये आएगा, ये फेस की फ़ोटो खींचने के लिए जाएगा। जैसे ही फेस खींचेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये आ गया, फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। जैसे ही फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आया इस तरीके से, है ना, फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए वेरीफाइड,
वेरीफाइड के बाद किसान की जानकारी आ गई। किसान की जानकारी हम ऐड करते जाएंगे। कास्ट कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली। कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद पीएम किसान में वो पात्र हैं अपात्र हैं ये सिलेक्ट कर लिया हमने। एड्रेस चेक कर लिया, ओनर चेक कर लिया, एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर लिया, फेच लैंड डिटेल्स में गए हमने किसान के एक गांव की जानकारी ऐड की। जैसे हम इसको ऐड कर देंगे, दोबारा हम फेच लैंड डिटेल में गए, फिर से इसकी जानकारी ऐड कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई के बाद वेरिफिकेशन आएगा, ई सिग्नेचर के माध्यम से, वही सेम फोटो प्रोसीजर है, फोटो प्रोसीजर करेंगे, बन जाएगा, ठीक है। एनरोलमेंट हो गया है, मैसेज आ जाएगा और एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। वेबसाइट के माध्यम से इसमें जो हमने देखा था कि रीसेट पासवर्ड करके इसको लॉगिन करके देख सकते हैं, तो ये देखिए इसमें केवल ये ऑप्शन आ रहा है कि आप एनरोलमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसान कैसे कर सकते हैं, तो किसान के लिए भी ये देखिए इस तरीके का फार्मर आईडी जनरेट होता है। ऐप है, रजिस्ट्री ऐप है। रजिस्ट्री ऐप में आप जाएंगे, आधार नंबर डालिए, सबसे पहला स्टेप, ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कीजिए। वेरीफाइड ओके हुआ, यहाँ पर नाम आया, डिटेल आई, आप इसमें एडिट करते जाइए, जो जो आपको ऐड करना ऐड कर दीजिए। मोबाइल नंबर वेरीफाई किया आपने। वेरीफाई करने के बाद ये देखिए अकाउंट क्रिएट हो गया एज अ फार्मर, ठीक है। अब जब दोबारा एज अ फार्मर आप लॉगिन करेंगे, वो आपसे बोल रहा है कि क्या आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। नो, वेरीफाइड है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट में जाकर अब आप यहाँ पर डिटेल है ना, जेंडर सेलेक्ट कर लिया हमने अपना, सॉरी जेंडर तो ऑटोमेटिक आधार से ले लेगा वो। कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया हमने। कास्ट कैटेगरी के बाद हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री में पात्र सेलेक्ट कर लिया। विलेज की जानकारी, फैच लाइन डिटेल्स में गए हमने किसान की जानकारी ऐड कर ली। जब जानकारी सारी ऐड कर ली, ये देखिए ये अप्रूवल आया। इस अप्रूवल के माध्यम से हमने साइन दे दिया और ये फॉर्म एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो गई। हमको सारे जानकारी जोड़नी है ज़मीन की, ठीक है। और वेबसाइट के माध्यम से और इजी पड़ जाता है थोड़ा सा, है ना। सेम आधार वेरिफिकेशन पेंडिंग मांगेगा वो। जैसे आप एज अ फार्मर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट में आधार नंबर डालेंगे, सबमिट कर देंगे, एंटर ओटीपी, ये देखिए वेरीफाई किया, ये खुल गया। आधार के अनुसार पूरा डेटा मिल गया आपको, है ना। ये मोबाइल नंबर डालेंगे आप, वेरिफिकेशन पेंडिंग डाल देगा। जैसे ही आप इस पर डाल के टैब या एंटर मारेंगे, ये विंडो आ जाएगा। यहाँ ओटीपी डालिए, वेरीफाई करिए, ये आपका वेरीफाइड हो गया, ओके। फिर आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ये देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड या एक्टिवेटेड, ठीक है। अब आप लॉगिन कर लीजिए। फिर फार्मर लॉगिन करेंगे, जैसे फार्मर लॉगिन करेंगे ये डिटेल आ गई। अब रजिस्टर एज फार्मर, रजिस्टर एज फार्मर पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए फार्मर रजिस्ट्रेशन आ गया आपका स्लो में। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के नो चेंज, ये डिटेल आपकी रीड कर लिया उसने, है ना। नेम मैचिंग स्कोर यहाँ पर रिकॉर्ड में 100 है। ये फार्मर की डिटेल, क्या पात्र है या अपात्र है, हमने इसको यस कर दिया, ठीक है। एड्रेस देख लिया हमने डिटेल में। फैच लाइन डिटेल्स में गए हमने इनकी जानकारी जोड़ दी। ये जानकारी जैसी जोड़ेंगे, ये सर्वे नंबर है, ये सब सर्वे नंबर है। आप सिर्फ सर्वे नंबर पे फोकस करें। सब सर्वे मतलब स्टार आ जाएगा वहाँ पर लिखा ऑटोमेटिक। नाम आ गए, हमने एक नाम सेलेक्ट कर लिया जिस पे हमको जोड़ना है, सबमिट कर दिया हमने। फिर से ज़मीन की जानकारी जोड़नी, फिर से फैच लाइन डिटेल्स कर देंगे और जोड़ते जाएंगे और लास्ट में सबको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई कर देंगे सबको सबमिट कर देंगे, ये वेरीफाई हो गए, ठीक है। अब नेम मैचिंग स्कोर कम होने के कारण क्या हो रहा है, ये वेरिफिकेशन के लिए पटवारी जी के पास जाएगा, ठीक है। अप्रूवल के लिए पटवारी जी के पास चला जाएगा। यहाँ पर हमने समग्र आईडी डाली और एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया, कंसेंट दिया अपना और सेव कर दिया। देखिए एक और ऑप्शन सेव एज ड्राफ्ट। हमको मान लीजिए समग्र आईडी नहीं मालूम है, इतना फॉर्म भर के हमने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। दोबारा जब हम जाएंगे तो हमको यहीं से फॉर्म भरा हुआ मिलेगा। सेव करेंगे, सेव करे पे क्लिक किया आपने, ये देखिए ऑथराइज कर रहे हैं हम। आधार का ई डिजिटल सिग्नेचर दे दिया हमने, ये आ गया। आधार ओटीपी डाला हमने, ये देखिए ये कंसेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ये किसान की फार्मर आईडी जनरेट हो गई, ठीक है। ये देखिए शो ई साइन डॉक्यूमेंट और ये कंसेंट सेव्ड सक्सेसफुली, डाउनलोड पीडीएफ में गए हम, ये देखिए हमारी पीडीएफ आ गई। ये एनरोलमेंट आईडी है, जो जैसी अप्रूव होगी ये फार्मर आईडी दिखने लगेगी हमको, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमारी फार्मर आईडी बन जाएगी। तो अब आशा करते हैं फार्मर आईडी हमने तीनों से एक बार शॉर्ट में फिर से बता दिया आपको। पटवारी जी किसान कैसे बना सकते हैं और सहायक कैसे बना सकते हैं। यदि लोएस्ट नेम मैचिंग स्कोर 80% से कम है तो अप्रूवल के लिए पटवारी जी के पास जाएगा। पटवारी जी कैसे अप्रूव करेंगे, क्या क्या अप्रूव करेंगे, क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या सुधार सकते हैं, ये भी बता दिया हमने, है ना। आपके नाम में किसी प्रकार की विसंगति है, ज़्यादा आपका लोएस्ट स्कोर में आ रहा है और 0 जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको फिर आवेदन देना पड़ेगा और उसको सुधार करवाना पड़ेगा, है ना। उसको सुधार करवाने के बाद आप ऑटोमेटिकली उस पर अप्रूव करवा सकते हैं उसको,
ठीक है। जब वो हो जाएगा, न्यायालय द्वारा आदेश हो जाएगा, आदेश के बाद अप्रूव होने के बाद वो पटवारी जी उसको अनुमोदन करके मतलब अनुमोदन कर देंगे। जब न्यायालय अनुमोदन कर देगा तो पटवारी जी उसको अपडेट कर देंगे, और अपडेट करने के बाद आप जैसे ही दोबारा इस पर जाएंगे डेटा में, तो नेम मैचिंग स्कोर के कारण ले लेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, पटवारी जी को भी नियमानुसार आदेश है कि किस पे वेरिफिकेशन में क्या क्या देखना है। तो तहसीलदार से अनुशंसा लेकर जो नेम मैचिंग स्कोर कम है लेकिन आधार में और वो व्यक्ति को आप जानते हैं, तो आप इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कोई समस्या हो तो हमको ज़रूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उनको भी रिजॉल्व करने की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।